एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति और आज की वीडियो में मैं आपको पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। इस ब्लाउज़ को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जैसे कि मैं खुद बनाती हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लाउज़ मैं 36 साइज़ के लिए बना रही हूँ। कमर इसकी 30 इंच है, चेस्ट 36 है और फ्रंट नेक 7 इंच है। बैक नेक हमारा बैकलेस है क्योंकि हमें इसको टाई करने के लिए बनाना है। ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंच है। तो मैं सबसे पहले डबल फोल्ड में अस्तर का कपड़ा लूँगी जो कि रेड कलर का है और इसके बाद मैंने 1 इंच बढ़ा करके यानी 15.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करके उस लाइन को सीधा कर दिया है। और डबल फोल्ड में मैं कपड़ा 11 इंच पे ले रही हूँ यानी कि 2 इंच हमारा मार्जिन उसके साथ ऐड है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है 11 इंच पे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान मैं 5.5 इंच पे लगा रही हूँ और इसके बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6 इंच पे। तो इस तरह से हम आर्म होल की ड्राइंग कर देंगे और लाइन को सीधा कर देंगे। इसके बाद मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी जो कि हमारा 36 का 4th पार्ट 9 इंचेस पे आएगा। तो मैं आर्म होल वाली लाइन पे 9 इंच पे चेस्ट की मार्किंग कर दूँगी। साइड में बचा हुआ जो कपड़ा है वो 2 इंच मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ और इसके बाद मैं कमर की मार्किंग 7.5 इंच पे करूँगी जो कि 30 का 4th पार्ट है। इसमें हमें बैक में कोई डार्ट नहीं लेना है तो हम डायरेक्ट इसमें भी 2 इंच मार्जिन रख करके और इस तरह से लाइन को क्रॉस में मिला देंगे। ये अभी मैं बैक का पोर्शन कट कर रही हूँ और इसके बाद ये मैंने 1.25 इंच पे आर्म होल की गहराई दी है। फिटिंग वाले निशान से इसको इस तरह से गोल करते हुए मिला देंगे। अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है। ये डीप नेक जैसा हम ड्रॉ करेंगे। बाद में इसमें नीचे टाई करने के लिए हम कट करके इसमें अलग से कपड़ा लगाएंगे जो कि हमारा मेन फैब्रिक का होगा। तो इस तरह मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और नेक की लंबाई मैं लगभग 10.5 इंच से 11 इंच तक रखूँगी। तो इस तरह से मैंने 10.5 इंच पे मार्क कर दिया है। एक रेक्टेंगल जैसा शेप बना देंगे स्केल की हेल्प से और नेक को थोड़ा सा फैला हुआ बनाने के लिए हल्का सा गोलाई देते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम नेक की ड्राइंग कर देंगे जो कि थोड़ा सा ब्रॉड जैसा नेक हमें बनाना है। तो हम इस तरह से उसको मिला देंगे और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। जो कपड़ा आप नीचे बचा हुआ देख रहे हैं वो हमारा फोल्डिंग में और जो बैक में स्ट्राइप हमें बांधने के लिए लगानी है उसके लिए मैंने छोड़ रखा है और इस तरह से हम इसको कट करके बैक पोर्शन को रेडी कर देंगे। इस तरह से ब्लाउज़ का बैक पैटर्न हमने रेडी कर लिया है। अब बचे हुए अस्तर के कपड़े को हम एक बार फिर से डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके रखने के बाद हम ये बैक पोर्शन उसके ऊपर उठा करके रख देंगे। चेंजेस क्या करने हैं, पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड 11 इंच पे किया था। अब हम कपड़े को चौड़ाई में लगभग 2.5 इंच बढ़ा करके रखेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड ही रखना है और इस तरह से मैंने साइड में 2.5 इंच बढ़ा दिया है। याद रखें कि फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड की तरफ ही रखना है। बैक पोर्शन को मैंने एज इट इज़ उसके ऊपर रख दिया है। लंबाई में हम इसको 1 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह से जहाँ पे हमारा बैक पोर्शन का कॉर्नर आया है वहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे नीचे की तरफ। आर्म होल की तरफ हम इसे आधा इंच बढ़ाएंगे और इस तरह हम एक क्रॉस लाइन बना देंगे और इसके बाद आर्म होल की जैसी शेप है बिल्कुल वैसी ही ड्राइंग कर देंगे। ऊपर से 5.5 इंच हमारा शोल्डर था, हम उसको उतना ही रखेंगे। उसमें हम कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ ही रखेंगे। और इसके बाद हम बिल्कुल डिट्टो जैसा है वैसा ही उसकी कटिंग कर देंगे।
तो इस तरह हमने बैक पोर्शन को एज इट इज़ उसमें बना दिया है और जो हमारा कपड़ा फ्रंट वाला भी कट हो रहा है उसमें हम प्रिंसेस कट की ड्राइंग करेंगे। तो इस तरह से मैं बहुत धीरे धीरे इसकी भी कटिंग करके इसको हटा लूँगी और इसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट की किस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ये 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें फ्रंट वाले हिस्से में 2.5 इंच का डार्ट लेना है। सो बैक वाले हिस्से से हमने इसको साइड से 2.5 इंच बढ़ा लिया है। लंबाई में भी हमें इसको 1 इंच ही बढ़ाना है, उससे ज़्यादा ना बढ़ाएं, नहीं तो ब्लाउज़ आपका लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पोर्शन की भी कटिंग कर ली है। अब इसी अस्तर के कपड़े पर ही हम फ्रंट नेक की भी मार्किंग कर देंगे। नेक की चौड़ाई इसमें भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। फ्रंट नेक की लंबाई हमारी 7-7.5 इंच तक है, तो हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे। और इसको मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से रेक्टेंगल जैसा बॉक्स बना करके भी स्वीट हार्ट शेप दे सकते हैं, या अगर आपका हाथ सेट है तो आप इसको डायरेक्ट भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब हमारे फ्रंट नेक की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसको एज इट इज़ चॉक के ऊपर ही कट करके निकाल दूंगी और इसके बाद हम प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हम कपड़े के फोल्डेड साइड से लगभग 3.6 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे। शोल्डर की तरफ से मैं ये मार्किंग 10.5 इंच पर रख रही हूँ और इसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। आप चाहें तो इसको 1/2 इंच जितना फोल्डेड साइड की तरफ क्रॉस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बाद हम इस लाइन को हल्की सी गोलाई देते हुए आर्म होल की तरफ मिला देंगे और आर्म होल में हमें 1/2 इंच का डार्ट लेना है। साइड में हमने 1/2 इंच इसीलिए बढ़ाया था। नीचे की तरफ कमर की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद इसको भी हम हल्की सी गोलाई देते हुए 2.5 इंच वाले निशान के साथ मिला देंगे। और ऊपर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो हमारा 10.5 पे मार्क कर देना है। बस्ट पॉइंट पे हमें छोटा सा कट लगाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरह से बनाएंगे। प्रिंसेस कट की मार्किंग बिल्कुल रेगुलर मार्किंग की तरह ही होगी और इस तरह से आपको 2.5 इंच वाले निशान के साथ हल्की सी गोलाई देते हुए इसकी ड्राफ्टिंग कर देनी है। जहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है उसको हम कट कर देंगे अब, और जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी हम छोटा सा निशान लगा देंगे। ये देखिए, मैं जो सीधी वाली लाइन थी उसको 1/2 इंच जितना क्रॉस कर रही हूँ। अगर आप उस लाइन को सीधा रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरह प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें बस्ट पॉइंट पे छोटा सा कट लगा देंगे। कट बहुत बड़ा ना लगाएं, बस आपको याद रहे इतना ही कट लगाएं। और इसके बाद ये है हमारा मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करने से पहले हम पैडेड ब्लाउज़ बनाने के लिए इसमें 2 अस्तर लगाएंगे। तो ये मैंने एक और अस्तर ले लिया है और इसके बाद में प्रिंसेस कट के जो 2 साइड के पल्ले थे उनके जैसे ही 2 पल्ले और निकालूंगी और जो हमारा फ्रंट पोर्शन का नेक वाला हिस्सा था उसका एक पोर्शन और निकालूंगी। यानी हमारे पास 4 साइड के पल्ले होंगे और 2 फ्रंट साइड के पल्ले होंगे। ध्यान ये रखना है कि हमें बैक में इसमें किसी भी तरह का डबल कपड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में हम कप्स लगाएंगे इसलिए हम यहाँ पे डबल अस्तर का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि हमारा कपड़ा बहुत पतला है तो कप्स हमारे बाहर हाईलाइटेड ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं और कपड़ा भी थोड़ा सा थिकनेस वाला लगने लगता है। तो इस तरह से आपको दूसरे कपड़े पे इसको रखना है और जैसा भी आपने अभी प्रिंसेस कट कटिंग किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कटिंग कर देना है। ध्यान रखें कि इसमें कोई चेंजेस ना करें। बस्ट पॉइंट का कट इसमें भी आप ज़रूर लगाएं और ठीक इसी तरह हम नेक वाले पल्ले की भी एक कटिंग करके उसको भी निकाल लेते हैं। अभी साइड के दोनों पल्ले निकालने के बाद अब मैंने बचे हुए अस्तर पर ये नेक का हिस्सा रख दिया है और इसको भी मैं बिल्कुल एज इट इज़ ही कट करके निकाल लूँगी। इसको आप ये ध्यान रखें कि ये कहीं से भी इधर उधर ना खिसके, बिल्कुल डिट्टो ही कटिंग करनी है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। इस तरह से साइड की सारी कटिंग करने के बाद अब हम इसमें नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट के 2 हिस्से तैयार हैं जो कि अभी अस्तर पे ही हैं। 4 हमारे फ्रंट साइड के साइड के पल्ले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने में। और इसके बाद हमारा जो बैक का पोर्शन है वो सिंगल ही है। मेन फैब्रिक पे कटिंग करने से पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स हमें बहुत बड़ी नहीं चाहिए, तो देखिए इसके लिए मैंने 10 इंच चौड़ाई वाला एक कपड़ा लिया हुआ है। स्लीव्स की लंबाई हमें 5 इंच ही रखनी है, तो मैं इसको लंबाई में 6 इंच रख रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा पैटर्न भी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से मैं लाइन सीधी कर दूँगी और इसके बाद हम इसमें नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर देंगे। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप इस तरह से 3 इंच पर लंबाई और चौड़ाई में निशान लगा करके इसको हल्का सा शेप दे करके स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने सिंगल स्लीव की कटिंग की है। बचे हुए अस्तर पर इसी ड्राफ्ट को रख करके मैं दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लूँगी और इसमें हम कैसा पैटर्न बनाने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। इस तरह मैं दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर ले रही हूँ। हमारे पास जो भी अस्तर बचा हुआ है उस पे रख करके बिल्कुल एज इट इज़ ही हम स्लीव्स को कट करेंगे।
स्लीव्स की कटिंग होने के बाद हम इसमें सेंटर का एक छोटा सा कट लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और फ्रंट साइड की गहराई दे देंगे। ये देखिए मैं किस तरह से जो हमारा उभरा वाला हिस्सा है उसमें 1/2 इंच जितनी गहराई दे रही हूँ। क्योंकि ये अस्तर का कपड़ा है तो हम सिलते टाइम फ्रंट और बैक भूल ना जाएं, इसके लिए मैं इसमें फ्रंट वाले हिस्से में F ज़रूर लिख दूँगी, जिससे हमें याद रहे कि ये हिस्सा हमारा फ्रंट के साथ ही जुड़ने वाला है। अब सारे पैटर्न को हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं और इस तरह से मैं स्लीव्स की सबसे पहले कटिंग करके इसको निकाल लूँगी और इसके बाद हम बाकी के सभी हिस्सों की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट के जो साइड के हिस्से हैं उनकी कटिंग करेंगे। आपको मेन फैब्रिक में इनको 4 पल्ले लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फ्रंट में मेन फैब्रिक सिर्फ 2 ही पल्ले रखने हैं। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। कोई भी एक हिस्सा फ्रंट का अस्तर वाला उठा करके आप उसको इस तरह से रख दीजिए और जैसा आपका अस्तर का कपड़ा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कटिंग कर दीजिए। मेन फैब्रिक के कपड़े की हमें सिर्फ 2 ही हिस्सों की ज़रूरत है। तो इस तरह हमारे मेन फैब्रिक के भी दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है और इसके बाद हम नेक साइड वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से फ्रंट वाले हिस्से को मेन फैब्रिक के सीधे वाले हिस्से की तरफ रखना है। नेक को हम पलट करके तैयार करेंगे। तो अभी मैं इस हिस्से को सीधी तरफ ही रख रही हूँ और इसके बाद इसमें आप चारों साइड्स में पिन लगा दीजिए जिससे आपका कपड़ा हिले नहीं। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्पेशली अगर हमें नेक पलटना है तो नेक के चारों तरफ पिन्स ज़्यादा लगाएं और बाकी हिस्सों पर आप पिन नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो पलटने के बाद हमें बाद में स्टिच करना होता है। और इस तरह से हम इसकी बड़ी फिनिशिंग के साथ कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला हिस्सा भी कटिंग होकर के तैयार हो गया है। इसमें मैंने नेक की भी कटिंग कर दी है। बाकी सभी जगहों से पिन्स हटा देंगे। नेक के पास हमने देखिए ज़्यादा पिन लगाई हुई हैं। हमें नेक हिलना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पिन लगाएंगे। बचे हुए मेन फैब्रिक पर अब हम बैक वाले पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो बैक पोर्शन को भी एज इट इज़ अच्छे से रख देना है। इसको भी हम फ्रंट साइड में ही रखेंगे कपड़े के और उसके बाद नेक की साइड में और बाकी सभी साइड्स में अच्छे से पिन लगा देंगे। इसमें भी हमें नेक पलट करके ही तैयार करना है। तो ये देखिए सभी कॉर्नर में अच्छी तरह से पिन लगा करके हम इसको भी कट कर देंगे।
बैक पोर्शन की कटिंग करने के बाद अब जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है उससे हम बैक की 2 स्ट्राइप निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया है। ये देखिए हमारे पास कपड़ा डबल फोल्ड है और हमारे पास सीधा सीधा जैसा ही कपड़ा बचा हुआ है। इसी को हम टाई करने के लिए यूज़ करेंगे, जो हमें नॉट पीछे बांधनी है उसके लिए। तो जितना भी हमारे पास कपड़ा है उसको चारों साइड से सीधा कर लेंगे। इसको हमें लंबाई में बढ़ा करके रखना है और चौड़ाई में एक तरफ से हमें बिल्कुल सीधा रखना है और एक तरफ से हमें हल्का सा क्रॉस देते हुए उसको कट करना है। क्रॉस हम इसलिए करते हैं कि जब हम टाई करें तो वो थोड़ा सा लुक में अच्छा दिखे, इसलिए हम इसको हल्का सा क्रॉस में कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े की कटिंग करने के बाद हम इसको सेंटर से 2 हिस्सों में अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसके 2 पार्ट्स चाहिए। और जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है इसी को हम गैदरिंग्स बना करके ब्लाउज़ के बैक साइड में अटैच करेंगे। बचा हुआ जो भी हमारे पास स्क्रैप कपड़ा है उसमें मैं ऑरेप पट्टियाँ कट कर रही हूँ। ऑरेप पट्टियों से मैं डोरी बनाऊँगी। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिचिंग बताऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।